जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएँगे, जो गुरु जी याद करवाएँगे, जो गुरु जी को ब्लेसिंग्स सभी संगत तक पहुँचानी है, वो गुरु जी ही शेयर करवाएँगे। मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि गुरु जी ने जो हमें हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल की यात्रा ब्लेस की, तो वहाँ पर एक ब्लेसिंग जो गुरुजी ने हमें दी, एक्चुअली जाने से पहले 2-4 दिन पहले से ही हमें मैसेज मतलब मुझे मैसेज आ रहे थे, जिसमें गुरुजी बोल रहे थे तुझे ब्लेसिंग मिलेगी, तुझे मैं अपने स्वरूप की ब्लेसिंग दूँगा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे स्वरूप की ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसे ना मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैसेजेस कंटिन्यू आ रहे थे, तो मैंने सोचा गुरुजी बोल रहे हैं तो ज़रूर मिलेगी ब्लेसिंग, लेकिन शायद ऐसे तो कहाँ से आएगी, तो हम लोग जो जा रहे हैं, वहीं पे गुरु संगत के साथ जा रहे हैं, तो लगता है वहीं मिलेगी। लेकिन पूरी यात्रा हो गई और जब हम वापस आने लगे तब तक मुझे मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने सोचा ऐसे कि गुरुजी ने तो बोला था ब्लेसिंग मिलेगी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ या ऐसे मेरे मन में एक आया। और आप मानेंगे नहीं कि क्या होता है कि वो आंटी जी ना जिन्होंने जो अंकल आंटी जी जिन्होंने वो ट्रिप ऑर्गेनाइज़ जो करते हैं, तो वो आंटी जी अपने बैग से सबको नहीं, उनके पास ब्लेसिंग थी, जिनको उन्हें देनी थी वो उनको दे रहे थे। मतलब सारी संगत को भी नहीं दी उन्होंने, बट उन्होंने मुझे और मम्मी को दोनों को ब्लेसिंग दी। शुकराना गुरुजी। और संगत जी, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग जैसे मिली है पहले भी, लेकिन मुझे ना सत्संग में जैसे ब्रेसलेट स्वरूप मिले हैं या बड़े मंदिर से जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो बड़े मंदिर से पेंडेंट स्वरूप लिया है हमने। लेकिन इस बार जो उन आंटी जी ने ब्लेसिंग दी ना, तो पहले मैंने सोचा ये ब्रेसलेट स्वरूप है, फिर बाद में जब देखा तो वो एक्चुअली पेंडेंट था, वो चेन के साथ प्रॉपर। तो शुकराना गुरुजी, मैं सोच रही थी कि ये वाली ब्लेसिंग मुझे ऐसे जो मिलते हैं ना प्रॉपर, ये वाली नहीं मिली अभी, और ये भी गुरुजी ने दे दी। शुकराना गुरुजी, थैंक यू सो मच कृपा। और संगत जी, इस ब्लेसिंग में गुरुजी का जो स्वरूप था ना, तो इसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे। तो कुछ दिन में ही हमें एक सत्संग में कुछ दिन आई थिंक नेक्स्ट डे या 1 दिन बाद हमें सत्संग में जाने का मौका मिला, और वहाँ पे जो उन संगत के घर जो स्वरूप लगा हुआ था, वो स्वरूप वही था जो गुरुजी ने स्वरूप ब्लेस किया था पेंडेंट स्वरूप में। शुकराना गुरुजी। और संगत जी, आज का मैं अब आपके साथ जो रिसेंट सत्संग शेयर करने वाली हूँ, 31 दिसंबर का गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। शुकराना गुरुजी। और इस बार हमने ये सोचा कि जल्दी जाएँगे, बस गुरुजी बुला लें। तो ऐसा ही हुआ कि गुरुजी ने टाइम से पहले बुला लिया, 1 बजे बड़े मंदिर खुला था। हम लोग 12:40 तक मतलब 41 ऐसे पहुँच गए थे और एंट्री की, बैठने को मिला बाहर। खुलने के बाद दरबार थोड़ी देर बाद संगत को दर्शन कराए जाते हैं। देन सब हुआ, दर्शन हुए। इतना प्यारा बड़े मंदिर आज सजा है। रेड कलर के चोले में है आज बड़ा मंदिर। संगत जी, एक बहुत बड़ी बात है ये आप सभी संगत के लिए जो 1 जनवरी 2025 में जाने वाली है। तो गुरुजी का जो दरबार है लाल चोले में सजा है पूरा। गुरुजी के स्वरूप, इतने प्यारे स्वरूप लगे हुए हैं। आज बड़े मंदिर अंदर से खुला हुआ है दरबार, जो काफ़ी टाइम से नहीं खुल रहा था। तो संगत जी, दर्शन हुए, सब हुआ। जल प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिला, और कोई भी परेशानी नहीं हुई आज। मतलब थोड़ा-सा कई बार होता है ना कि ज़्यादा संगत रहती है तो कैब वगैरह होने में या कुछ ऐसा नहीं हुआ। और जो ब्लेसिंग हमें मिली, वो मैं आपको बताती हूँ। आते टाइम जब हम अ, बड़े मंदिर से होके वापस घर आ रहे थे, तो ना कबूतर हम जाते टाइम भी देख रहे थे। जैसे होता है ना बहुत सारे पिजन रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। तो ना ऐसी मम्मी ने बोला कि देख इतने सारे हैं लेकिन इनमें वाइट नहीं होता। मैंने बोला हाँ, मैं वही देख रही थी, कभी वाइट नहीं दिखता इनमें एक भी। मतलब ये शायद हमने मुझे लगता है जाते टाइम बात की थी ऐसे। तो आते टाइम भी मुझे दिखा एक ग्रुप ऐसे ही विज़न का, तो मैं ऐसे देखने लगी। तो मेरी नज़र जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं थे वहाँ पे, थोड़े से ही थे। तो उसमें से एक वाइट कलर का था, मतलब वाइट था वो प्रॉपर, लेकिन उसमें ना लाइन्स थी ऐसे ग्रे शेड में, ग्रे लाइन्स आ रही थी। जैसे हमने देखा है प्रॉपर वाइट होता है, वो वाइट था लेकिन उसमें ग्रे लाइन आ रही थी बीच-बीच में। लेकिन वो वाइट पिजन था, और मैं 2 सेकंड के लिए तो देख रही थी, ये क्या? मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ क्योंकि मैं पहली बार आई थिंक देख रही हूँ, मैंने देखा ही नहीं कभी।
तो मैंने मम्मी को एकदम से बोला, "देखो, देखो व्हाइट पिज़न।" उन्होंने देखा, हाँ, और पापा ने भी देख लिया था। तो शुक्राना गुरुजी, मतलब गुरुजी ने बोला, "आज ये बातें कर रहे, तो तुम्हें दर्शन तो देने ही पड़ेंगे।" ऐसा फ़ील हुआ मुझे। और क्योंकि आज बटरफ्लाई भी नहीं दिखी, बहुत रेयर ही दिखती है, बट ये था कि दिन में जा रहे हैं तो कुछ ऐसा ब्लेसिंग भी नहीं मिली, तो गुरुजी को ये वाली ब्लेसिंग देनी थी, जो कि बहुत ही किस्मत से मिलती है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि जो ब्लेसिंग आपको ना मिलती नहीं है ना, और बहुत रेयर चांस में मिले, तो ऐसे ही लगता है कि आज तो गुरुजी ने कुछ बड़ा ही किया। तो शुक्राना गुरुजी, ये वाली ब्लेसिंग देने के लिए, क्योंकि जब हम गोल्डन टेम्पल गए थे तो वहाँ पे मम्मी और पापा को गुरुजी ने दर्शन दिए, बट मैं नहीं देख पाई थी उस टाइम। लेकिन गुरुजी ने मुझे जैसे ड्रीम में दिखाया था ना, एक वाइट पिजन मैंने शेयर किया था। फिर मैंने मम्मी को पहले माफ़ी चाहूँगी संगत जी आपको, क्योंकि थोड़ी-सी नॉइज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से, बट काम चल रहा है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, क्या होता है कि मैंने बताया था आपके साथ, ड्रीम दर्शन शेयर किया था, मुझे दिखता है एक व्हाइट पिजन बिल्कुल मेरे सामने, एकदम बहुत पास से उड़ता है। मैं वैसे ही मम्मी को बोलती हूँ साइड में, देखो, देखो व्हाइट पिजन, तो ना वो फिर अब जब मैं देखती हूँ टर्न लेके, तो अब मुझे वो ग्रे दिखने लगता है और मैं सोचती हूँ ये तो व्हाइट था, ये ग्रे कैसे हो गया? मैंने तो मम्मी को बोला है। लेकिन तभी मुझे अब ऐसा लगता है कि वो जो साथ में जब वो मिक्स हो जाते हैं ना फिर से उन सभी पिज़न के, अब वो उनसे थोड़ा अलग दिख रहा है, वो ग्रे दिख रहा है लेकिन उसका लाइट कलर है और थोड़ा-सा रेडिश शेड भी लग रही है, तो वो इस तरह का, मतलब बाकी पिज़न से वो अलग नज़र आ रहा था। देखिए, आज यही हुआ, आज जो मुझे व्हाइट पिज़न दिखा वो व्हाइट तो था, लेकिन उसमें अ, ग्रे या ब्लैक सी, मतलब ऐसी लाइन्स बीच में थोड़ी-सी थी। तो शुक्राना गुरुजी, पता नहीं गुरुजी का ही कुछ मतलब था उस ड्रीम का भी, मुझे ऐसे लग रहा है। तभी गुरुजी ने जो दर्शन दिए उसमें भी उसकी एक झलक दिखी। शुक्राना गुरुजी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही था संगत जी, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। गुरुजी सभी सर्बत का भला करें, सभी संगत को ब्लेस करें, और ये हमारा न्यू ईयर गुरुजी के साथ मन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही गुरुजी और संगत को जोड़ें, और हमारी भी गुरुजी ने अपनी सभी संगत को ये सेवा दी है कि हम लोगों को भी, जो जिनको हम जानते हैं या हमें लगता है कि हमें उन्हें गुरुजी के बारे में बताना चाहिए, तो हमें उन लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। उनको भी गुरुजी की संगत बनना है, लेकिन हम लोग बता सकते हैं, गुरुजी को जब जोड़ना है तभी जोड़ेंगे। तो संगत जी अपनी ये सेवा ज़रूर करें, आप गुरुजी के बारे में बताएँ और एक रास्ता उन्हें दिखाना है। बाकी बाद में मीडिएटर का काम कुछ नहीं होता है, बाद में गुरुजी का काम होता है। गुरुजी का डायरेक्ट उन संगत से कनेक्शन होता है। तो शुक्राना गुरुजी कि हमारा ये जो साल है, नया साल, ये हम आपके साथ मना रहे हैं, आपने हमें ये सेवा दी है। तो संगत जी अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, मुझे पता है आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस होगी। तो बाकी संगत के जो सत्संग हैं वो अब नेक्स्ट सत्संग में शेयर होंगे। शुक्राना गुरुजी ये सेवा देने के लिए, शुक्राना गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर कृपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, जो आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, कितना तो हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।